जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमने कल अपनी ये 2 साल कारकर्दगी पे भी तफसीली आप लोगों के साथ हाल किया। तो मौजूदा हुकूमत को कायम हुए 2 साल हुए हैं। हमारा ईमान है कि हम चाहते हैं कि इस बलूचिस्तान की खिदमत करें। हम पुराने वक्तों की बातें हम किसी को कंपैरिजन नहीं करते, हम अपनी बात करते हैं। जहाँ तक मेरे डिपार्टमेंट का सवाल है, फूड डिपार्टमेंट का, पिछले साल इस साल नहीं, इससे पिछले साल चूँकि हमारा ज़्यादातर गंदम वगैरह नसीराबाद से ख़रीदी जाती है, तो वहाँ पे सैलाब वगैरह आया था, गंदम ख़राब हो चुकी थी, हम ख़रीदारी नहीं कर सके। लेकिन उसके बावजूद हमने पासको से कुछ गंदम मंगवा के कोशिश की है कि रेट स्टेबल हों। अब इस साल हम लोगों ने ख़रीदारी की है। इसमें मेरे सेक्रेटरी साहब, हमारी टीम पूरी, हमारे कायद जाम साहब की ज़ेर निगरानी में मिनिस्टर, मेरे सेक्रेटरी, मेरा डीजी, मेरी तमाम टीम ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ख़रीदारी की है। और मैं चैलेंज पे कहता हूँ कि साफ़ शफाफ तरीके से हुई है। और बल्कि आप मीडिया के ज़रिए मैं कहता हूँ कि अगर कहीं पे भी कोई 1 रुपये का भी कहीं पे कोई घपला हुआ है तो मेहरबानी करके निशानदेही करें, इंशाअल्लाह वो सॉर्ट आउट होगा। तो अब गंदम हमारे गोदामों में पहुँच चुकी थी, तो हमारे डिपार्टमेंट ने ये फ़ैसला किया है कि लोगों में अवेयरनेस लाएँ कि जैसे कि स्कैंडल बाकी सूबों के चल रहे हैं, हम किसी दूसरे सूबे के साथ हमारा कोई कंसर्न नहीं है। हम अपने सूबे की बात करते हैं कि कंट्रोल रेट पे हम आटा फ्राहम करेंगे। तो मेरे सेक्रेटरी साहब की और मेरे डीजी की मिल ऑनर्स के साथ मीटिंगें हुई और हमने ये सख्ती से ये फ़ैसला किया है कि हम इंशाअल्लाह नया ग्रोइंग सीज़न जो आ रहा है, मार्च में अप्रैल में शुरू हो जाता है, उस वक्त तक हम ये रेट जो सरकारी रेट है, हम इसी पे लोगों को आटे की सूरत में या कोई अगर गंदम की बहुत ज़्यादा कहीं पे ज़रूरत पड़ती है तो गंदम जो सरकारी रेट है उस पर, तो इसी सिलसिले को मिलाते हुए हमने ये सिलसिला शुरू किया है। तो मैं आज यहाँ पे आपके दरमियान में मौजूद हूँ। इससे पहले मेरे सेक्रेटरी साहब ने वहाँ पे अंदरूनी शहर इसका बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया और मैं शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे जो समझे कि ये मेरे कुलीग ही हैं, फ्लोर मिल वाले जो एसोसिएशन है या फ्लोर मिल वाले हैं, इनका ताउन भी मुझे फुल मिला हुआ है और मैं उम्मीद करूंगा कि आगे भी इनका मेरे साथ कॉपरेशन में, मेरे महकमे के साथ कॉपरेशन रहेगी। तो हमने मुकर्रर किया है कि 930 रुपये जो कैलकुलेशन जो तमाम अखराजात वगैरह लगा के 930 पे हम ये आटा फ्राहम करेंगे हमारी मिलें। और जो दुकानदार हजरात हैं वहाँ पे हम 20 केजी के थैले पर 20 रुपये उसको प्रॉफिट देंगे और जो 100 केजी का है मेरे ख्याल उस पर 50 रुपये है, 50 रुपये देंगे। मतलब है फ़ी किलो आप समझे कि जो 20 केजी का है उस पर 1 रुपया मतलब दुकानदार मुनाफा कमाएगा, आप देख ले, और 100 केजी वाले पर 50 पैसे मतलब आधा रुपया कमाएगा। तो इंशाअल्लाह मुझे अपने अल्लाह से उम्मीद है कि जो बोरान कभी कोई स्कैंडल आ रहा है या सिलसिले आ रहे हैं बलूचिस्तान में, जब तक मैं हूँ, मैं अपनी ज़ात का बात करता हूँ और मेरे जो इस वक्त मौजूदा टीम है, चैलेंजिंग समझ के ये हम आए हुए हैं और इंशाअल्लाह जो है ना हम यहाँ पे किसी किस्म की या करप्शन या ये जो मार्केट को ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके और यहाँ से बाहर निकाल के ये रेट जो गरीबों के लिए ऊपर चले जाते हैं, हम इसको स्टेबल करेंगे। जी 930 रुपये का आटा मिला है मुझे गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से सस्ता आटा मिला है। बाकी जगहों पे तो महंगा है, यहाँ पे जो है सस्ता मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छा इक़दाम है गवर्नमेंट का, हम बिल्कुल इससे बहुत खुश हैं बतौर अवाम। और उम्मीद ये करते हैं कि मज़ीद चीज़ें जो हैं वो भी हुकूमत की तरफ से जो हैं वो भी सस्ती हो जाए। बहुत अच्छा इक़दाम है और उम्मीद ये की जाती है कि उन चीज़ों को भी सस्ता किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने जो इक़दाम उठाया, ये बहुत ही अच्छा इक़दाम उठाया, जो आटा सस्ता कर दिया। इसी तरह होना चाहिए कि आटा सस्ता हो जाए और आवाम के लिए फ़ायदा हो जाए। आवाम तो बहुत गरीब है, सब लोग जो है ना ये पूरा नहीं कर सकते हैं ना। ये आटा ये गवर्नमेंट जो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने ये इक़दाम उठाया, बहुत अच्छा उठाया। अब्दुर्रहमान है, ये हुकूमत की तरफ से अच्छा इक़दाम है, ख़ासकर सूबाई वज़ीर अब्दुर्रहमान केतरान से। ये तो बहुत खिदमतगार आदमी है और वज़ीरों से भी मुतालिबा है कि इसी तरह हर चीज़ में इसी तरह आवाम के लिए रिलीफ दे और